नमस्कार साथियों। आज हम लोग चैतन्य कंपटीशन किंग पर जनवरी मंथ का सक्सेस मिरर या सामान्य ज्ञान दर्पण की कुछ नियुक्तियां जो है या निर्वाचन जो है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें हम लोग भारत के 91वें चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो जस्टिस संजीव खन्ना को 10 नवंबर को इन्होंने पदभार के रूप में ग्रहण किए थे। पदभार के रूप में जो है इन्होंने ग्रहण किए थे। उससे पहले अगर हम लोग देखें कि कौन चीफ जस्टिस थे, ये भी पूछता है, तो 50वें चीफ जस्टिस जो थे DY चंद्रचूड़ थे। ये ध्यान रखिएगा। संजीव खन्ना जी का जो है कार्यकाल कब समाप्त हो जाएंगे, कब रिटायर हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा 13 मई 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे। जापान का प्रधानमंत्री याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया, बने, तो ध्यान रखिएगा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा को 11 नवंबर 2024 को देश का जो है दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। यानी जापान का दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में शिगेरू इशिबा को चुना गया। ध्यान रखिएगा, इसमें जो मतदान की पद्धति अपनाई गई थी वह रन ऑफ माध्यम से जो है इनका मतदान हुआ था और बहुमत के लिए 233 मत चाहिए थी, लेकिन इनको 221 मत ही आया। और दूसरा अपोजिट पार्टी जो था संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी, उनको नोडा को बहुत कम मत आया था। अब जो है भारत का विदेश सचिव की अगर हम लोग बात करेंगे, तो भारत का विदेश सचिव की कार्यकाल जो है वह बढ़ाया गया है, जिनका नाम है विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री का कार्यकाल जो है वह बढ़ा दिया गया था क्योंकि ये रिटायर होने वाले थे, तो इनका कार्यकाल को बढ़ाकर 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया था इनका कार्यकाल। अब जो है इंडोनेशिया की राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया या नियुक्त किया गया, याद रखिएगा इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में प्रोबो सुबियांतो को जो है राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 8वें याद रखिएगा। हमारे ये पड़ोसी देश, या कहने का मतलब है कुछ जो कंट्री आसपास होते हैं उनका राष्ट्रपति का नाम या प्रधानमंत्री जो भी नियुक्तियां होती है वो सब ध्यान रखना होता है। वियतनाम का राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, याद रखिएगा वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी का एक वरिष्ठ नेता जिनका नाम है लुओंग कुओंग को राष्ट्रपति बनाया गया। भारत का रक्षा सचिव की अगर हम लोग बात करेंगे किसे बनाया गया, तो भारत के रक्षा सचिव जो है 1988 बैच के एक IAS है। 1988 बैच के जो है एक IAS है जिनका नाम है, याद रखिएगा राजेश कुमार सिंह, जो आंध्रा कैडर के हैं। इनको भारत का रक्षा सचिव के रूप में चुना गया। उसके बाद फिक्की का अगर देखा जाए नया अध्यक्ष के रूप में, फिक्की के नया अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री किसे बनाया गया या चुना गया, याद रखिएगा, तो श्रीलंका की 16वें प्रधानमंत्री के रूप में हरिणी अमरसूरिया बनी। हरिणी अमरसूरिया जो है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री। आपको बता दें एक इंटरेस्टिंग बात कि हरिणी अमरसूरिया जो है अपना भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई थी। भारत का नया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत का नया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के रूप में जो है संजय मूर्ति, याद रखिएगा संजय मूर्ति को चुना गया। संयुक्त राष्ट्र ने डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी
ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर यानी संयुक्त राष्ट्र ने डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना, तो ध्यान रखिएगा पंजाबी रैप शुभ को जो है यानी संयुक्त राष्ट्र ने डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी ग्लोबल ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।